जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हैं तब से दुनिया के वो देश जल भुन रहे हैं जिन्होंने पूरी ताकत इस बात पर लगा दी थी कि भाई भारत और रूस की दोस्ती न हो पाए या एक तरह से टूट जाए, लेकिन ये दोस्ती टूटने वाली तो है नहीं। आज रूस से जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर उन देशों के कर्ता धर्ताओं की नींद उड़ जाएगी जिन देशों को भारत और रूस की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। यहां भारत में उस विपक्ष की नींदें उड़ जाएंगी। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम की भी नींद उड़ जाएगी जो ये साबित करने में लगे हैं कि भाई राहुल गांधी के अलावा इस देश में कोई नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी की तो सीटें घट गई, जीत तो राहुल गांधी गए हैं। वो ये तस्वीरें देखकर आज सो नहीं पाएंगे। कईयों के होश उड़ा देने वाली तस्वीरें। जो लोग नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से आजकल बहुत परेशान हैं और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और देश की इंटरनल पॉलिटिक्स का अंतर समझकर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर हाथरस गए तो मोदी रूस क्यों गए, उनको सोचिए आज सीने पर सांप लौट जाएगा। लेकिन देश के इंटरनल मुद्दे अलग होते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी अलग होती है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में पूरी दुनिया किसी देश का दमखम देखती है और यह दमखम आज नरेंद्र मोदी ने रूस से पूरी दुनिया को दिखा दिया, भारत का दमखम। नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जुगलबंदी की तस्वीरों से देश में कई लोगों के सीने पर, मैं कह रहा हूं ना, सांप लौट गया होगा आज, क्योंकि कल मोदी विरोधियों ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि मोदी और पुतिन के बीच तो दूरी बढ़ गई है और इस गैप को अब चीन भर रहा है। लेकिन जिस गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उन्हें सम्मान दिया, अपना परम दोस्त बताया, उन्हें सरकारी आवास में प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया, वो अपने आप में अद्भुत था। क्योंकि पुतिन दुनिया के किसी भी नेता का ऐसा सम्मान नहीं करते जैसा सम्मान उन्होंने रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। एक बार आप इन दोनों नेताओं की मुलाकात की छोटी सी झलक देखिए, फिर आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कि रूस में क्या क्या हुआ है और कैसे और कहां कहां आग लगी हुई है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की भी सराहना करूंगा। बीते 10 सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। भारत का दमखम क्या है, यह आज की सबसे बड़ी तस्वीर से आपको समझना चाहिए। जो सम्मान भारत के किसी भी नेता को अब तक नहीं मिला, वो सम्मान नरेंद्र मोदी को रूस में मिला है, भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस अवार्ड का नाम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले। यह अवार्ड खुद रूस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया। पीएम मोदी को यह अवार्ड दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिला है। एक बार तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जब पुतिन इस तरह का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को खुद दे रहे हैं तो यह बात याद रखनी चाहिए कि पुतिन वो नेता हैं जो दुनिया को अपने ठेंगे पे रखते हैं। अरे अमेरिका यूरोप बोलते बोलते थक गए, पुतिन सुनने वाले हैं किसी की, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए देखिए। और यहां आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखने चाहिए, आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखने चाहिए, क्योंकि यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री का हो रहा है। पुतिन वो नेता हैं जो अकेले दुनिया के ताकतवर देशों की नाक में दम करके रखे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप मिलकर भी पुतिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। रूस पिछले 2.5 साल से युद्ध लड़ रहा है, हजारों प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन पुतिन ना डरे ना झुके, उल्टे दुनिया को यह दिखा दिया कि वो क्या चीज है। अगर ऐसा ताकतवर नेता खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना सम्मान दे रहा है तो फिर आप इस सम्मान की अहमियत को समझिए। आज की डेट में भारत की दुनिया के पटल पर अहमियत को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपने प्रिय मित्र को बधाई देते हैं। रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो भी सुनिए, फिर आपको पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के
सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। पुतिन की केमिस्ट्री पीएम मोदी के साथ अलग ही दिख रही है, लेवल ही अलग है। कल जब पीएम मोदी पुतिन के घर पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए पुतिन खुद बाहर आए, उनसे हाथ मिलाया, गले लगाया और उन्हें घर के अंदर लेकर गए। फिर दोनों नेताओं ने बातचीत की, यानी ऐसी केमिस्ट्री थी कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। एक एक तस्वीर गजब की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना सरकारी आवास घुमाया। अच्छा, मैंने जब अमेरिका का दौरा किया था तो वहां से आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपना घर घुमाए नरेंद्र मोदी को। बोले ये तो नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है व्हाइट हाउस, ये नरेंद्र मोदी और भारत का रौला और जलवा है। वो अमेरिका जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, वो अमेरिका, उसके व्हाइट हाउस में मोदी मोदी की गूंज थी। और अब यही पुतिन के अपने सरकारी आवास में हो रहा है। पीएम मोदी और पुतिन एक गोल्फ कार्ट की सवारी करते दिखे, जिसमें ड्राइविंग सीट पर पुतिन बैठे हुए थे और बगल की सीट पर पीएम मोदी बैठे हुए थे। इन दोनों की यह सवारी कई लोगों के अरमानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही। दोनों नेताओं के बीच ऐसा गजब का कनेक्शन दिखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपने साथ लिया और दोनों नेता अकेले सैर पर निकल गए। ऐसे लगा जैसे दो राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि दो दोस्त टहल रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का सरकारी आवास बेहद सीक्रेट और काफी बड़ा बना हुआ है। सरकारी आवास में अस्तबल भी है, जहां रूस के राष्ट्रपति ने अपने घोड़ों को रखा हुआ है। वैसे कई देशों ने और अपने यहां के कुछ विपक्षी लोगों ने भी घोड़े खोल दिए कि कैसे नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे कर दें, भारत का ग्राफ नीचे कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। हां, कुछ घोड़े जरूर देखे नरेंद्र मोदी ने। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने घर का कोना कोना घुमाया, उन्हें अस्तबल में लेकर गए। मतलब जैसे नहीं होता है कि एक दोस्त आया हुआ है, वैसे घुमा रहे हैं कि देखो ना, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, अच्छा आओ बैठो बात करें। आप ये भी ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी जब मिले तो उनके साथ कोई अधिकारियों की लंबी फौज नहीं, ना कोई तामझाम दिखा। दोनों ऐसे मिले जैसे दो दोस्त मिलते हैं। उनके साथ बस उनके ट्रांसलेटर दिखे दोनों के बीच, और कोई डिप्लोमेटिक अधिकारी या कोई विदेश मंत्री भी नहीं दिखा। पीएम मोदी और पुतिन ने 1-to-1 बातचीत की। कूटनीति की भाषा में ऐसी मुलाकात को अनौपचारिक मीटिंग भी कहते हैं, जिसमें दो नेता आपसी सहयोग और विश्वास के आधार पर बिना सरकारी प्रोटोकॉल के मिलते हैं और 1-to-1 बात करते हैं। ऐसी मुलाकात सिर्फ उन्हीं नेताओं के बीच होती है जिनके आपसी संबंध और देशों के संबंध मजबूत होते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ इस तरह की मीटिंग करके सबको यह मैसेज दे दिया कि भारत के साथ रूस का कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी, इसलिए इस तरह की बातचीत में दोनों ही नेता ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें देखकर कई लोगों को यह लगा कि ये दोनों नेता जानबूझकर दुनिया को जला भुना रहे हैं कि दुनिया जो कह ले, हम तो ऐसे ही दोस्ती करते थे, रहेंगे। जबकि मोदी विरोधी ये माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच कोई केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही। कांग्रेस ने कल यह तक दावा कर दिया था कि 10 साल में मनमोहन सिंह रूस के नेताओं से 16 बार मिल चुके हैं, जबकि पीएम मोदी 10 साल में पुतिन से 11 बार मिले। क्या कुछ माहौल ठंडा हुआ है? इस पर आज पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस को जवाब दिया और बताया कि पिछले 10 सालों में वो रूस के राष्ट्रपति से 17 बार मिल चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपने घर बुलाया तो वहां उनसे क्या कहा। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। रूस और भारत के रिश्तों या मोदी पुतिन की केमिस्ट्री को लेकर जिसे भी डाउट था, उस डाउट को पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर किसी को कोई शक
शंका है तो वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी सुन लें, जिन्होंने पीएम मोदी को खास तौर पर अपने घर इनवाइट किया और उन्हें अपना परम मित्र बताया। एक बार पुतिन को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के एक बयान ने कैसे अमेरिका से लेकर चीन तक में खलबली मचा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальный разговор у нас состоится завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से अनौपचारिक रूप से बातचीत चल रही है। अच्छा, ये देखिए कि ये दुनिया देख रही है। भाई अमेरिका, यूरोप सब चाहते थे कि नरेंद्र मोदी रूस से ना मिले, भारत रूस से न सटे, सब रूस को धकिया दें। नरेंद्र मोदी ने न पहले ऐसा किया और ना अब ऐसा कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला द्विपक्षीय दौरा उन्होंने रूस का कर दिया। नरेंद्र मोदी अमेरिका के हिसाब से चलते हैं, यूरोप के हिसाब से चलते हैं। भारत अब दूसरों के हिसाब से चलने वाला देश नहीं रह गया है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखी उससे दुनिया में खलबली मचनी तय थी और वही हुआ भी। दोनों नेताओं की मुलाकात पर यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देश अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाया है जिस दिन रूस ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमला कर दिया। इसी तरह मोदी पुतिन की दोस्ती पर अमेरिका भी अपनी टीस छिपा नहीं पाया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक बयानों को बारीकी से देखेगा ताकि यह पता चल सके कि यात्रा के दौरान किन विषयों पर चर्चा हो। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि जब वो रूस से बातचीत करे तो स्पष्ट करे कि यूक्रेन में संघर्ष के किसी भी समाधान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान होना चाहिए। हालांकि भारत पर बोलते हुए अमेरिका ने काफी सावधानी बरती और इस बात पर भी जोर दिया कि भारत उनका भी रणनीतिक साझेदार है। आप देखिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मोदी और पुतिन की मुलाकात से इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने पीएम मोदी का रूस दौरे के बीच में ही इतनी बड़ी बात भारत को लेकर कह दी। लेकिन आप यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने युद्ध में मारे जा रहे बच्चों पर दो टूक बात कह दी और यह कहा कि जब मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है, दिल छलनी हो जाता है। यह नहीं कि मेरा अच्छा दोस्त है भाई, इतना अवगत कर रहा है, छोड़ो जान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी खरा खरा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्द बहुत बड़ा है। सुनिए एक बार पीएम को, उन्होंने पुतिन के मुंह पे कहा है भाई। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है पुतिन के साथ। पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिक्स में कई चीजें चेंज हुई, अलग अलग देशों में टकराव बढ़ा है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों की विदेश नीति भी बदली है। जैसे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन की नजदीकियों की खूब चर्चा हो रही। पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती को भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। भारत की अमेरिका की नजदीकी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं इससे भारत का पुराना दोस्त रूस तो उससे दूर ना हो जाए। लेकिन आज पीएम मोदी ने सारी चिंताओं पर एक साथ पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने रूस की धरती से दो बातें फिर से क्लियर कर दी। पहली यह कि भारत की विदेश नीति ऐसी नहीं है कि वो नए दोस्त बनाने के चक्कर में अपने पुराने दोस्तों को भूल जाए या उससे दूर हो जाए। दूसरा यह कि भले ही आज आधी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन इस तरह के तूफान भारत और रूस की दोस्ती को कमजोर नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने आज पश्चिमी देशों के साथ पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि रूस भारत का ऑल वेदर पार्टनर है। यह भारत ऐसे दोस्ती करता है, यह नहीं कि आज रूस कमजोर है तो छोड़ो अमेरिका को पकड़ लिया, कल अमेरिका कमजोर हुआ तो दूसरे को पकड़ लिया। हम पाकिस्तान नहीं है बॉस, हम भारत हैं। रूस दोस्त है तो दोस्त है।
अगर कुछ गलत कर रहा है तो मुंह पे सुनाएंगे कि ये ऐसा नहीं करो, युद्ध नहीं होना चाहिए, बच्चे नहीं मरने चाहिए, बोल के आएंगे मुंह पे, लेकिन तुमको छोड़ेंगे भी नहीं कि तुमको छोड़ दिया अकेला। और यह है भारत की पहचान, यह है नरेंद्र मोदी के भारत की पहचान। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर पुतिन से ऐसा क्या कहा कि सब हैरान रह गए। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी कितनी स्मार्ट डिप्लोमेसी करते हैं कि एक तरफ रूस और पुतिन की भर भर के तारीफ भी की, लेकिन इसी के साथ एक मैसेज भी दे दिया। और यह मैसेज यह है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान उनकी यात्रा पर है और दुनिया इसके अलग अलग मतलब निकाल रही है। यूक्रेन के मामले में भारत और रूस ने खुले तरीके से विचार किया है। दुनिया को शांति की जो अपेक्षा है उसे पुतिन के सामने रखा गया है। मित्र होने के नाते भारत ने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। और वो ये भी जानते हैं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती और हमें वार्ता के रास्ते ही समाधान को अपनाना होगा। मतलब दोस्ती है, सब है, तुम्हारी तारीफ भी करूंगा, लेकिन तुमको मुंह पर समझाकर भी आऊंगा। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा कि शांति से ही रास्ता निकलेगा और शांति की उम्मीद बनी हुई है। सुनिए एक बार। एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबाल। एक मैसेज पुतिन को दिया तो एक मैसेज पीएम मोदी ने दुनिया के उन देशों को भी दिया जो आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान जैसे देशों का बचाव करते हैं या फिर पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों के साथ खड़े दिखते हैं। खास तौर पर चीन जैसे देश जो पाकिस्तान के आतंकियों को बचाते हैं। चीन रूस का भी दोस्त है, लेकिन पीएम मोदी पुतिन के सामने यह बात कहने से नहीं हिचके कि आतंकवाद कैसा भी हो उस पर दुनिया सेलेक्टिव नहीं हो सकती। सुनिए। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। युद्ध हो या आतंकवाद, नरेंद्र मोदी ने राजनीति करने वाले देशों को करारा जवाब दिया। इसी तरह उन्होंने देश में विदेश नीति पर पॉलिटिक्स करने वालों को भी लपेटा, क्योंकि आज भी कांग्रेस ने पीएम मोदी के रूस दौरे का मजाक ही उड़ाया। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने आज पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात की तस्वीरों का यह कहकर मजाक उड़ाया कि रूस से मोहब्बत, मणिपुर से नफरत। कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? इसी तरह कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ज़ेलेंस्की के बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि एक समय में दावा करते थे कि पप्पा ने वॉर रुकवा दी और अब ये देखो। कांग्रेस की स्टंटबाजी का भी पीएम मोदी ने रूस से जवाब दिया।
पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति का इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने युद्ध के बीच फंसे भारतीय स्टूडेंट की वापसी में मदद की। मतलब जो कांग्रेस और विपक्ष नैरेटिव बना रहा था कि नरेंद्र मोदी थोड़े युद्ध रुकवा सकते हैं अपने लोगों को निकालने के लिए, उनको वहीं से जवाब दिया मोदी ने। एक बार सुनिए कैसे पुतिन को थैंक यू कहकर इशारों में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने रूस में बैठे बैठे कांग्रेस के उस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी जिसमें वो पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं या महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरते हैं। आज पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि कैसे भारत ने रूस से सस्ते दाम पर फ्यूल खरीदकर न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को महंगाई के करंट से बचाया। पीएम मोदी की यह बात भी सुनिए, फिर बताता हूं कि भारत और रूस के बीच डील क्या हुई। आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जिससे भारत और रूस के बीच कई बड़ी डील के रास्ते खुल गए जो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच होंगी। रूस की सेना में भर्ती सभी भारतीयों को रूस वापस भेजेगा। भारत और रूस उत्तरी समुद्री रूट डेवलप करने पर काम करेंगे जिससे दोनों देशों के बीच सी ट्रांसपोर्ट का समय कम हो जाएगा। इस रूट से सालाना ट्रांसपोर्ट 15 करोड़ मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है जो इस साल 8 करोड़ मीट्रिक टन था। रूस भारत में 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट बनाएगा। फार्मा, शिप, बिल्डिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड भारत के साथ काम करेगा। आरडीआईएफ भारत में करीब 1800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक दोनों देशों के बीच पेमेंट प्रोसेस आसान करने के लिए काम करेगा। यानी भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। रूस दौरे पर पीएम मोदी भारतीय समुदाय से भी मिले। इस दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने रूस में 2 और दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद दिया और भारत रूस संबंधों को बढ़ाने में उनके योगदान की भी सराहना की। इस कार्यक्रम में भारत और रूस के कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दी। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी खास तौर पर इन कलाकारों से भी मिले। भाई उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हम भाई उनका तो देश मन तो अभी भी भारत में ही है, भले वो रूस में रह रहे हो, तो उनको लगता है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री आए, हमसे मिले, हमारे साथ फोटो खिंचवाई। उस मुलाकात का एक छोटा सा हिस्सा देखिए, फिर पाठशाला का अगला चैप्टर खोलता हूं। आप लोग हिंदी में बोल कितने लोग बोलते हैं इंग्लिश हिंदी। हाँ, तो सब ने कितने साल प्रैक्टिस किया? अलग अलग 30 साल से भी है। अच्छा, भारत में कितने लोग आए? हिंदुस्तान को गए? सब लोग हिंदुस्तान हुआ है। हिंदुस्तान आ गए, परफॉर्म भी किया वहाँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।